हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो आज हम सीखते हैं इंग्लिश में इट का प्रयोग। इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने देयर का प्रयोग बताया था, तो आज हम इट का प्रयोग सीखते हैं। इट मीन्स होता क्या है? इट मीन्स होता है यह। इट का मतलब होता है यह। हिंदी में इसको हम बोलते हैं यह। दिस भी होता है, दिस का मतलब भी यह होता है, उसी तरह से इट है। तो वैसे इसको कुछ सेंटेंसेस को शुरू करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो कैसे कैसे सेंटेंसेस में इसका यूज करते हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। इनका ट्रांसलेशन मैं करके दिखाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा। वैसे इट का प्रयोग करते हैं किसी मौसम, टाइम और किसी स्थिति का वर्णन करने के लिए। इट को शुरुआत से हम यूज करते हैं, सेंटेंस के शुरू में यूज करते हैं। ठीक है, हमेशा मौसम के लिए इट का यूज किया जाता है। ठीक, मौसम, कोई स्थिति और कोई समय और किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए भी इट का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात समझ में आई कि इट का मतलब क्या होता है। हिंदी में इसको यह के रूप में देखते हैं, जैसे यह, उसके लिए इट बोलते हैं। जैसे यह पेन है तो इट इज अ पेन। ठीक है, इस तरह से। लेकिन जैसे इस तरह के सेंटेंसेस है, कोई मौसम बता रहा है, कोई टाइम बता रहा है, कोई स्थिति बता रहा है, तो भी हम इट का यूज करते हैं। जैसे हमारा ये पहला सेंटेंस है, आज बहुत सर्दी है, तो इसको हम अगर ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो कैसे लिखेंगे? आज बहुत सर्दी है तो इट इज वेरी कोल्ड टुडे। ठीक है, क्या लिखेंगे? इट इज वेरी कोल्ड टुडे। इट इज वेरी कोल्ड टुडे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इट का, इस तरह के सेंटेंस में जो मौसम बताते हैं खास करके, वहां तो शुरुआत इट से ही करते हैं। जैसे मेरी घड़ी में 7:15 बजे हैं, तो इट इज 7:15 बाय माई वॉच। देखो इसका सेंटेंस, इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे इट से ही शुरू करके, इट इज 7:15। 7:15 को 7:15 लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में 7:15 होता है और इंग्लिश में इसको 7:15 लिखते हैं, मतलब कि एक क्वार्टर आगे। वो क्वार्टर मीन्स क्या होता है? 15 मिनट आगे। तो इट इज 7:15। क्वार्टर पास्ट कितना? 7। 7:15। और बाय माई वॉच, हमेशा टाइम के लिए बाय का यूज करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये प्रीपोजिशन है। साथ साथ सेंटेंसेस के साथ साथ छोटी छोटी चीजें ये भी याद करके रखना है। तो इट इज 7:15 बाय माई वॉच, मतलब मेरी घड़ी में, तो बाय माई वॉच। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अगला है सुबह हो गई है। सुबह हो गई है, ये भी देखो एक टाइम बता रहा है, सुबह हो गई है। इसको हम क्या लिखेंगे? इट इज मॉर्निंग। क्या लिखेंगे? इट इज मॉर्निंग। सुबह हो गई है तो इट इज मॉर्निंग। ये भी हो गया। कल बादल छाए हुए थे, अभी पास्ट टेंस आ गया। कल बादल छाए हुए थे, तो हम क्या लिखेंगे? इट वॉज क्लाउडी यस्टरडे। बादल छाए हुए मतलब क्लाउडी था, मौसम कैसा था? क्लाउडी। ये भी मौसम वाली बात आ गई, तो इसको भी हम इट से शुरू करेंगे। तो इट वॉज, यहाँ पे आ जाएगा वॉज क्लाउडी। क्लाउडी मीन्स होता है बादल छाए हुए होना। तो इट वॉज क्लाउडी कब? कल। कल मतलब यस्टरडे, बीता हुआ कल, क्योंकि यहाँ पे थे है ना, तो इट वॉज क्लाउडी यस्टरडे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब बच्चों अगला सेंटेंस है, अब बाहर जाने का समय नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इट इज नो टाइम टू गो आउट। ठीक है, इट इज नो टाइम टू गो आउट। इट इज नो टाइम टू गो आउट। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। इसको हम थोड़ा दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, जैसे अब बाहर जाने का समय नहीं है, मतलब बाहर जाने का सही समय नहीं है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज नॉट द राइट टाइम टू गो आउट, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा सेंटेंस है अब बाहर जाने का समय नहीं है, तो इट इज नो टाइम टू गो आउट। अगला है बहुत जोरों की वर्षा हो रही है। देखो ये भी मौसम की बात आ गई। जहां मौसम की बात आती है वहां तो हम इट लगाते ही है। बहुत जोरों की वर्षा हो रही है, तो इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग हैवीली। बहुत जोरों की वर्षा हैवीली। इट इज रेनिंग हैवीली। ठीक है, ये हो गया। अगर यहीं पर ये होता है कि मूसलाधार वर्षा हो रही है, वही एक ही बात है, जोरों की वर्षा है मूसलाधार, तो हम ऐसा भी लिखते हैं, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार वर्षा के लिए एक वर्ड है इंग्लिश में, कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे होता सेंटेंस मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। बहुत जोरों की वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग हैवीली। यह एक झूठा बहाना है। यह एक झूठा बहाना। देखो
यह के लिए भी मैंने बताया था इट होता है ना, तो यहाँ पे इट लगेगा, यह एक झूठा बहाना है। तो इट इज अ लेम एक्सक्यूज। झूठा बहाना के लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है लेम एक्सक्यूज, ठीक है, इट इज अ लेम एक्सक्यूज, क्लियर। अब यह कहना गलत है, तो इट इज रॉन्ग टू से सो। यह कहना गलत है तो हम लिखेंगे इट इज रॉन्ग। रॉन्ग मतलब इट इज रॉन्ग, यह गलत है क्या, यह कहना। इट इज रॉन्ग का मतलब क्या, यह गलत है। तो इंग्लिश में ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, हिंदी में इस तरह बनता है। इंग्लिश में पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह आते हैं, ठीक है। तो इट इज रॉन्ग मतलब यह गलत है क्या, कहना। तो इट इज रॉन्ग टू से सो, ऐसा कहना। टू से मतलब होता है कहना, टू से सो, ठीक है, समझ में आया। तो इट इज रॉन्ग टू से सो। तो ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है इट का यूज कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है। वैसे एक्चुअली इट की मीनिंग होती है यह, जैसे दिस है उसी तरह से एक वर्ड इट भी है। लेकिन खास करके ध्यान रखो, जहां मौसम की बात होती है, इस समय की बात होती है, पोजीशन की बात होती है, स्थिति की बात होती है, तो हम इट का यूज करते हैं सेंटेंस के शुरुआत में, ठीक है, क्लियर हुआ। तो और किसी की तरफ संकेत करने के लिए, किसी की तरफ इशारा करने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। यह एक झूठा बहाना है, यह कहना गलत है, तो इट इज रॉन्ग टू से सो, इट इज अ लेम एक्सक्यूज। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इट का यूज कैसे करते हैं। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे भी करवाएंगे, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस करवाएंगे और सारी इंग्लिश कवर करेंगे। हम सिंपल से भी चल रहे हैं, शुरुआत है, इसलिए छोटे छोटे सेंटेंसेस हम बता रहे हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, उनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।